मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। तुम सचमुच मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं साहिल, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। दीदी और मौसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सब सामान मैंने अपने सम्मान को बचाने के लिए खरीदा है और मेरे लिए मेरा सम्मान सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं और बीजी इस लड़की को रिजेक्ट कर। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी से बात करने की? समझते क्या अपने आप को? क्या हो गया तुम्हें? क्यों मार रहे थे उस मैकेनिक को? मुझे उस मैकेनिक से मिलना होगा। खाना भी आता है। तुम्हारे लिए खाना यहाँ लाओ या तुम बाहर आके खाना खाओ? भैया तुम क्या चाहते हो? क्यों तुम हर बार मुझे ये रियलाइज करने की कोशिश करती हो कि मानो मुझसे कोई गलती हो गई? क्यों तुम हर वक्त ऐसा कुछ करती हो जिससे मुझे तकलीफ होती है? मुश्किल मुझे इस वक्त तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। या मैं तुमसे बहस नहीं करता। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों तुम मेरी कोई बात को समझने की कोशिश नहीं करती? मेरे परिवार के साथ खुश रहने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे परिवार वाले मुझसे खुश नहीं। वो हमेशा मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैंने उनका कोई बड़ा नुकसान किया। सब मुझसे चलते हैं। सबके चेहरे देखकर इरिटेशन होती है मुझे। या मेरे घर वालों के बारे में मैं ऐसे बात करने का कोई हक नहीं। हाँ, मुझे तो कोई हक नहीं। सारे उन्हीं के पास। वो मुझे humiliate करते, मेरी इंसल्ट करते, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि वो तुम्हारे घर वाले हैं। यार और कुछ पॉइंट करने से पहले मैं अपना भी नहीं अपने दिमाग से सोचता हूँ, अगर हम अपनी सारी सेविंग फालतू चीजों में खर्च कर देंगे तो कैसे चलेगा? अभी मेरे पास नौकरी भी नहीं और तुम्हें सारे पैसे एक ही दिन में खर्च कर दूँ। तुम्हें अपनी वाइफ को तुम्हें अपने पैसे में इंटरेस्ट होता है। तुम्हारे पैसे वापस मिल जाए। कहाँ से लेकर क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं, सिर्फ अपने पैसों की पड़ी। मैंने कहा ना, तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे। छोड़ो मुझे। क्या बात है रानू? इतनी परेशान क्यों लग रही है? दीदी, मुझसे चोपड़ा की फैमिली यहाँ पहुँचने वाली है और साहिल ये क्या? साहिल जिज्ञासा आंटी से मिलने ताऊजी के घर गया है। जब चोपड़ा जी आएंगे तो क्या होगा? आप मेरे भैया रोहित से तो मिल चुके हैं और ये है राशि।
नहीं 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 सब याद है ना बीजी, हमें लड़की को हासिल नहीं करना है। मिस्टर चोपड़ा, बाकी फैमिली मेंबर से तो आप मिल चुके हैं, अब इनसे मिलिए। ये मेरी माँ, नमस्कार, और ये हमारी मासी, पिल्लो मासी, नमस्कार। जीती रहो, खुश रहना। आइए, प्लीज कम। नमस्ते। आदित्य, एक मिनट। क्यों नहीं? क्या बात है? आदित्य अंकल, वो साहिल। क्या हुआ साहिल? अब हम क्या करेंगे? हमें सब सच बताना। ये साहिल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, फिर साहिल को बुलाओ। साहिल घर पर नहीं। साहिल के पास चाहता है कि सामने को अपनी बात बताए। लेकिन साहिल ने कहा जो भी फैसला हम लेंगे उसे मंजूर है। अगर साहिल राशि से मिलना ही नहीं चाहता तो फिर हमें बुलाए क्यों? नहीं मिस्टर चोपड़ा, एक्चुअली हम सब राशि से मिलना चाहते थे और इसी बहाने राशि की मुलाकात भी हम लोगों से हो गई। सब एक दूसरे को जान लेंगे, पहचान लेंगे। घबराओ नहीं, आराम से बैठो। कुछ एक बात बता, तेरे को ये डिस्को से पसंद है ना? नहीं चाहती, मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहती हूँ इसको। लेकिन हमारे साहिल को तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। अच्छा तुम बात बताओ, ये जो आजकल हीरोइन है ना, छोटे-छोटे कपड़े पहनती है, वो छोटा स्कर्ट और टी-शर्ट पता नहीं क्या क्या पहनती है, ये तो अच्छा लगता है। नहीं दादी जी, मैं ये सब नहीं पहनती। अरे लेकिन हमारे साहिल को तो वो शॉर्ट स्कर्ट और वो मॉडर्न लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। पूजा वूजा तो नहीं करती तुम? करती हूँ मासी। हे भगवान, कौन कहेगा ये रोशनी की भतीजी है? इस लड़की को कैसे रिजेक्ट करें? अरे मासी दादी, सब यहाँ बैठे हुए हो, वहाँ बाहर से आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, हाँ चलो चल चल चलो चल, आगे बढ़ चल रही है। आजा। प्लीज आप लोग शुरू कीजिए ना। ये सब तो नॉन वेजिटेरियन है, मैं तो वेजिटेरियन हूँ ना। नॉनवेज तो मैं भी नहीं खाती। Oh my God, I'm so sorry राशि, मैं तो भूल ही गई थी। बानी, एक काम करो ना, तुम जल्दी से जाके कुछ वेज बना लो प्लीज। बानी
तुम्हें खुद उठने की जरूरत नहीं है, किसी नौकर से कहो खाना बनाएगा। इसकी जोड़ी साहिल के साथ बहुत अच्छी रहेगी। और शुक्र है अपनी बुआ का परछावा नहीं पड़ा। क्या करना है? मान जाइए। माँ, मासी, एक मिनट यहाँ आइए ना। क्यों? तो आप बताइए, राशि कैसी रही? क्या राय है उसके बारे में? लड़की बहुत अच्छी है। दोनों ही बच्चे बहुत अच्छे हैं। बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है। हमें इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं। आदित्य साहब, मेरी दिल की मुराद पूरी हो गई है। मेरे दोनों बच्चों की शादी इसी घर में तय हो गई है। देखिए, जहाँ तक एंगेजमेंट सेरेमनी का सवाल है, एंगेजमेंट के लिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मिस्टर चोपड़ा। हम लोग आपस में डिस्कस करके कल तक एंगेजमेंट की तारीख फिक्स करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आदित्य साहब, आप पूरे इत्मीनान से डिसाइड कर लीजिएगा। मुझे तो 100% यकीन था कि मेरे दोनों बच्चों का रिश्ता इसी घर में हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले से ही अपने पंडित से मुलाकात कर ली थी और शादी का शुभ मुहूर्त भी निकलवा लिया था। इन दोनों शादियों के लिए सबसे शुभ दिन 29 जून है। उस रात मिस्टर वालिया, कहीं आप मुझे तो नहीं भूल गए? उस रात से डरी जो तुम्हारे और मेरी बाली हमने के बारे में बात कर रही थी। क्या हुआ था? मैंने कहा था मुंह बंद रखो। कितनी तेज बारिश हो रही थी साहब। आखिर जून। हाँ मिस्टर वालिया, मेरे पंडित ने यही तारीख निकाली, 29 जून। नहीं, ये शादी 29 जून तक हो सकती है। लेकिन क्या 29 जून में क्या प्रॉब्लम है? मैंने डिसाइड कर लिया है, ये शादियां 29 जून को नहीं हो सकती। And that's fine. मिस्टर वालिया, 29 जून को इस शादी से इनकार क्यों कर रहे हैं? एक पंडित ने जिस तारीख को शुभ माना है, 29 जून, इससे मिस्टर वालिया की जिंदगी का क्या ताल्लुक है? क्या हुआ था 29 जून को? क्यों बेटा, इस डेट में क्या खराबी है? मासी, ये तारीख सही नहीं, बहुत बुरा था। ऑफिस में कोई बता रहा था न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। अरे बेटा, तू इन बातों में कब से यकीन करने लगा? ठीक है मिस्टर वालिया, आप चिंता मत करिए। अगर आपको 29 जून को लेकर कोई प्रॉब्लम है, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो हम शादी के लिए कोई दूसरी तारीख चुन लेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो मैं ये चाहता हूँ कि हम चारों बच्चों के एंगेजमेंट्स कल ही कर देते हैं। क्या है ना, मेरे पंडित ने कहा है कि कल का दिन एंगेजमेंट के लिए बहुत ही ऑस्पिशियस है, बहुत ही शुभ। मिस्टर चोपड़ा, ये रिश्ते तो जिंदगी में एक ही बार मिलते हैं। कल तक हम सारे अरेंजमेंट्स कैसे कर पाएंगे? आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है? सारे अरेंजमेंट्स करने के लिए मैं जो हूं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए आदित्य साहब, सारा काम बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा, मेरा यकीन मानिए। बस हम एंगेजमेंट का वेन्यू तय कर लेते हैं। मेरे ख्याल से सगाई की रस्म के लिए होटल पार्क ग्रैंड से बेहतरीन जगह नहीं हो सकती।
आई होप मिस्टर वालिया, जैसे आपको शादी की डेट को लेकर प्रॉब्लम थी, एंगेजमेंट वेन्यू को तो लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं बेटा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा? मुझे कोई दिक्कत नहीं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि वालिया और चोपड़ा आपस में समझी बनने जा रहे हैं। अब मैं आप सबकी इजाजत चाहूंगा। ओके, गुड नाइट। अरे रोशनी, बेटा तुम नहीं जा रही अपने भैया के साथ? अरे रोशनी, कल सगाई है, घर में कितने कामकाज हो रहे हैं। हाँ, तेरा भाई अकेला काम करेगा सारी। दादी, मासी, रोशनी यही रहेगी। अच्छा, हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार जी, चलो चल बेटिया। तो मासी जी, मैं जाऊँ अपने कमरे में? शादियों के लिए शुभ दिन जून। मेरे ख्याल से सगाई के लिए जगह नहीं हो सकती। आज शादी को लेकर प्रॉब्लम थी। जय, आज मैं इतनी खुश हूँ। आज इतने दिनों बाद मैंने तुम्हें वो पुराना जयवालिया देखा जो पता नहीं कहाँ खो गया था। आज तुमने सबके सामने और खास तौर से मासी के सामने ये कहा कि रोशनी यही रहेगी। I'm just so happy, Jay. Thank you so much. किस बात की थैंक्स कह रही है? उस बात की कि तुम मेरे साथ एक गेम खेल रही हो? या फिर शायद उस बात की कि तुमने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं चुना? तुम कहना क्या चाहते हो, जय? What games are you talking about? ये गेम नहीं है तो और क्या है? पहले तुमने मुझे साहिल के रिश्ते के लिए फोर्स किया, फिर शादी की तारीख, और अब एंगेजमेंट होटल पार्क ग्रैंड में। क्या कर रही हो? क्यों कर रही हो ये सब? तुम्हें हो क्या गया है, जय? तुम उस रात के ख्वाब से बाहर क्यों नहीं आते? अब तो तुम 29 जून से करने लगे। इतना कमजोर मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। कमजोर नहीं तो फिर मजबूत भी नहीं हो, जय। कहाँ है वो पुराना जयवालिया जिसे मैं जानती हूँ? तुम कहते हो कि तुमने मुझे भुला दिया। तुम्हारा बीता हुआ कल है, तो फिर अपने उस बीते हुए कल से आगे क्यों नहीं निकल आते, जय? क्यों अब भी उस 7 साल पुराने पाक रोड वाले राज को याद करते हो? तुम क्यों नहीं भूल जाते उसे, जय? नहीं भुला पा, क्योंकि बानी हाँ? क्या बानी? बोलो ना, जय। बोलते क्यों नहीं? बोलो ना, बानी के बारे में क्या कह रहे थे? कह क्यों नहीं कि उस राज का बानी से सबसे ज्यादा वास्ता है? ये क्यों नहीं कह देते कि उस राज की सबसे इंपॉर्टेंट लिंक बानी? आज तुम उस राज से डर रहे हो, जय? फिर बानी से प्रॉब्लम क्या है? एक भूली हुई बात को क्यों नहीं भूल जाते थे? भूल चुका, लेकिन फिर तुम वापस, तुम ही हो रोशनी जो रोज रोज उस पाक रोड के राज को इस्तेमाल कर रही हो एक हथियार बना अपनी इच्छाएं और अपनी मनमानी को पूरा करने। तो तुम्हें ये लगता है कि मैं उस राज का इस्तेमाल कर रही हूँ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए? ठीक है, आज तक तो मैंने ऐसा नहीं किया था, लेकिन आज के बाद मैं अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उस राज का इस्तेमाल करूंगी।